हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मणिपुर यूनिवर्सिटी ने पीएचडी एडमिशन 2024-25 के ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू है वो कर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, से आप इस यूनिवर्सिटी पीएचडी वो करना चाहते हैं, एडमिशन वो लेना चाहते हैं, तो आप अपना एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म है वो कैसे किस तरह से भर सकते हैं, एडमिशन फॉर्म फिलअप की जो कंप्लीट जानकारी है इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिलेगी। तो आपको आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट है वो कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप मणिपुर यूनिवर्सिटी से पीएचडी वो करना चाहते हैं, एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको इस मणिपुर यूनिवर्सिटी की साइट पर, इस वेबसाइट पर आपको विजिट है वो आपको करना होगा। और इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से भी क्लिक करके यहाँ पर आप इस वेबसाइट पर विजिट है वो कर सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने साइट का जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। यहाँ से आप नोटिफिकेशन वगैरह है वो पढ़ सकते हैं। और एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपको एडमिशन का अलग से ही यहाँ पर आपको सेक्शन दे रखा है। इसमें यहाँ पर दे सकते हैं कि पीएचडी एडमिशन 2024, आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे अगला पेज है कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन है वो हो जाएगा। यदि आपने पीएचडी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है तो यहाँ से आप पहले नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आप डाउनलोड करेंगे। और नोटिफिकेशन डाउनलोड होने के बाद में कुछ इस तरह से आपके सामने देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के नाम है, सब्जेक्ट के नाम है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इन सभी डिपार्टमेंट में, इन सभी सब्जेक्ट में आप पीएचडी हो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको फीस वगैरह की जानकारी है वो देखने को मिल जाती है। जनरल वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 500 रखी गई है। और बाकी जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि SC ST और PWD कैंडिडेट, इनके लिए यहाँ पर 300 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म फीस है वो रखी गई है। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 अगस्त 2024 से वो रखी गई है। और 26 जुलाई 2024 से आपके फॉर्म है भरना शुरू है वो कर दिए गए हैं। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको फिर से उसी पेज पर चलना होगा। तो आप इस पेज पर आ जाएंगे और इस पेज पर आने के बाद में यहाँ पर आपको ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म 2024-25 पर क्लिक है वो आपको करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप सीधे एडमिशन पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप इस पोर्टल पर आने के बाद में सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन है वो आपको करना है। तो इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं नो रजिस्ट्रेशन करके आपको बटन आपको देखने को मिल रहा है, आप इसी पर क्लिक है वो कर देंगे। तो आपके सामने इस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ओपन हो जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम है पूछा जा रहा है। तो एप्लीकेंट का नाम जो 10th या 12th क्लास की मार्कशीट में दिया गया है वही नाम यहाँ पर आप फिल करेंगे। और अपने नाम के आगे मिस्टर मिसेस वगैरह है इनका आपको बिल्कुल भी यूज आपको नहीं करना है। सिंपली आप अपना इंग्लिश में फुल नेम है वो दर्ज है वो कर देंगे। इसके बाद में एप्लीकेंट की जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको डे का आपको चेंज करना है, मंथ का आप सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पर आपको ईयर का चुनाव है वो आपको कर लेना है। इसके बाद में एप्लीकेंट की जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में एप्लीकेंट की जो ईमेल आईडी को फिर से यहाँ पर आप दर्ज करेंगे ताकि आपकी जो ईमेल आईडी है वो कंफर्म है वो हो सके। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। तो मिनिमम आप 8 डिजिट है वो आप रख सकते हैं। पासवर्ड की जो लेंथ है वो आप 8 डिजिट रख सकते हैं। और अल्फाबेट के कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबरिंग सभी कुछ शामिल करते हुए आप पासवर्ड को क्रिएट करेंगे और यहाँ पर आप इसमें इंटर कर देंगे। इसके बाद पासवर्ड को फिर से आपको कंफर्म करना है, फिर से वही पासवर्ड यहाँ पर आप इसमें इंटर करेंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स का जो एक्टिव जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप इसमें इंटर करना है। इसके बाद फिर से आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है ताकि आपको मोबाइल नंबर भी कंफर्म है हो सके। आपका मोबाइल नंबर कंफर्म हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो भी कोड नजर आता है, कैप्चा नजर आता है वो यहाँ पर आप इसमें इंटर करेंगे। इसके बाद आप रजिस्टर वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक है वो कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP है वो भेजा जाएगा। तो आप अपनी ईमेल आईडी ईमेल बॉक्स चेक करेंगे, वहां पर आपको OTP है वो देखने को मिल जाएगा। और वह जो OTP है वो यहाँ पर आप इसमें इंटर है वो कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो भी कोड नजर आता है वो यहाँ पर आप फिल करके सबमिट OTP बटन पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपकी OTP सक्सेसफुली वेरीफाई होगी तो आपका अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट है वो हो जाएगा। और इस तरह से आपको एक मैसेज मिलेगा कि अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आपको लॉगिन है वो आपको करना है। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आप लॉगिन वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप लॉगिन सेक्शन में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी दर्ज करना है। पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है, बनाए हैं, वही पासवर्ड यहाँ पर आप इसमें इंटर करेंगे। और यहाँ पर आपको जो भी कैप्चा नजर आता है वो यहाँ पर इसमें इंटर करके लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स से आप सक्सेसफुली इसमें लॉगिन है हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद में कुछ इस तरह से आपके सामने स्टूडेंट्स से डैशबोर्ड है वो दिखाई देगा। यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे, आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको अलग अलग स्टेप है वो देखने को मिल रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद में। तो इन सभी स्टेप को कंप्लीट है करना है। इसके बाद में लास्ट स्टेप आपको पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो पहला जो स्टेप रहेगा आपको फिल प्रोफाइल डिटेल्स। तो आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर दे सकते हैं कि अपडेट प्रोफाइल डिटेल्स, आप इसे लिंक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरह से प्रोफाइल है ओपन हो जाएगी। इसमें यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स में एप्लीकेंट का नाम है, यहाँ पर आपको ऑलरेडी फिल मिल जाएगा। इसके बाद में एप्लीकेंट का जेंडर आप चेंज करेंगे, मेल फीमेल जो भी हो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद कैटेगरी का चेंज करना है कि आप SC ST OBC जनरल जिस भी कैटेगरी में आते हैं यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट वो कर लेंगे।
इसके बाद में आपको अपने सर्टिफिकेट के नंबर है, कास्ट जो सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, जो उसके नंबर है, क्रमांक नंबर है, वो यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में आपका जाति प्रमाण पत्र है वो कब क्या जारी किया गया है, इशू डेट है वो यहाँ पर आप किस कैलेंडर से आप सिलेक्ट वो कर सकते हैं, जो भी है। इसके बाद में यहाँ पर एप्लीकेंट की ईमेल आईडी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, और भी यदि आप अल्टरनेटिव ईमेल आईडी वो दर्ज करना चाहते हैं, फिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप फिल है वो कर सकते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और यदि आप और भी कोई मोबाइल नंबर इसमें ऐड करना चाहते हैं पेरेंट्स या फिर गार्जियंस का, तो भी यहाँ पर आप इसमें ऐड वो कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो इनको आप खाली भी आप रख सकते हैं। इसके बाद ब्लड ग्रुप की जो कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट करेंगे, इसमें आपको अलग अलग कैटेगरी है वो देखने को मिल जाती है। यदि आपको नहीं पता है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है ब्लड ग्रुप की, तो यहाँ से आप नोट नाउ है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप इंडिया से ही हैं और आप इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ पर आप यस का चेंज करेंगे, और यहाँ पर आप इसमें नो का भी चेंज कर सकते हैं यदि आप अदर किसी कंट्री से बिलोंग है वो करते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर यस का ही चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद रिलीजन टाइप चुनेंगे कि आपका धर्म क्या है, जैसे कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी आपका धर्म है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। आगे इसमें यहाँ पर आपको अपने बर्थ डिटेल्स, प्लेस की डिटेल्स है वो आपको फुलफिल करना है, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है उसका एड्रेस संबंधी यहाँ पर डिटेल्स है वो फिल करेंगे। सबसे पहले विलेज का नाम है, सिटी का नाम है वो यहाँ पर फिल करेंगे। कंट्री का नाम यहाँ पर आप फिल करेंगे, इंडिया से हैं तो आप इंडिया यहाँ पर आप इसमें डालेंगे। इसके बाद में स्टेट है, जो भी स्टेट है वो यहाँ पर इसमें फिल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो यहाँ पर आप दर्ज है वो कर देंगे। इसके बाद फैमिली की डिटेल्स भी यहाँ पर आप फिल करेंगे। सबसे पहले तो अपनी मदर का नाम है इंग्लिश में, यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में मदर के जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर आप इसमें इंटर करना है। इसके बाद में मदर का ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय का नाम है वो यहाँ पर आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, और यदि नहीं लागू है तो यहाँ पर आप नोट एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद मदर की क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि अनपढ़ है तो आप नन का यहाँ पर आप चेंज कर लेंगे। इसके बाद में मदर का ऑफिस एड्रेस वो यहाँ पर फिल करते हैं, तो कोई बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर आप इसमें एड्रेस वगैरह की जानकारी भी दे सकते हैं। मदर डेजिग्नेशन भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। आगे इसमें मदर्स की सैलरी है पूछी जा रही है, तो यदि लागू होता है तो यहाँ से कैटेगरी का चेंज कर सकते हैं, और नहीं लागू होता है तो इसमें भी आप नोट एप्लीकेबल ही सिलेक्ट कर लेंगे। आगे इसमें यहाँ पर आपको फादर की डिटेल देना है। फादर का सबसे पहले यहाँ पर नाम फिल करेंगे, फादर्स के जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय का नाम है वो यहाँ पर आप इसमें दर्ज वो कर सकते हैं। यदि अनएम्प्लॉयड है तो यहाँ पर आप अनएम्प्लॉयड कर सकते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड भी आप कर सकते हैं। यदि खुद का काम धंधा है तो यहाँ पर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है वो कर सकते हैं। मैं इसमें यहाँ पर अनएम्प्लॉयड है वो करता हूँ। इसके बाद फादर का क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है, क्या कुछ है वो यहाँ से आप इसमें डालेंगे, दर्ज करेंगे। इसके बाद में फादर का ऑफिस एड्रेस है वो यहाँ पर फिल करेंगे। स्टाफ टाइप है वो यहाँ पर इसमें देंगे, और इसके बाद डेजिग्नेशन आपसे पूछी जा रही है तो डेजिग्नेशन देंगे। इसके बाद आपके पिता की जो सैलरी है वो यहाँ पर आप इसमें डाल देंगे, दर्ज कर देंगे। नहीं लागू होता है तो नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर यदि देना चाहें तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद में कंबाइंड फैमिली की इनकम है आपकी कितनी क्या बन रही है पेरेंट्स से, जैसे आपके पिता है माता की दोनों की सैलरी मिलाकर सालाना जो आय कितनी क्या रहती है वो यहाँ पर आप इसमें कैटेगरी में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि समर्थ के लिए आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो आप इसमें यस का चयन कर सकते हैं, और यहाँ पर अपनी डिटेल्स वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। यदि आपने नहीं कर रखा है तो आप नो का ही चयन वो रखेंगे। इसके बाद में आपको अदर कैटेगरी डिटेल्स है वो आपको फुलफिल करना है। इसमें सबसे पहले पूछा जा रहा है डिसेबिलिटी पर्सन के लिए, तो यदि आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पर आप इसमें अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं लागू होता है, दिव्यांग नहीं है तो आप नोट एप्लीकेबल का चेंज करेंगे। इसमें कश्मीरी माइग्रेट के लिए पूछा जा रहा है तो लागू होता है तो सिलेक्ट करेंगे यस, नहीं तो आप नोट एप्लीकेबल का चेंज करेंगे। इसके बाद में पूछा जा रहा है कि यदि आप प्राइम मिनिस्टर यानी कि पीएम स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम का आप लाभ लिए हैं, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट रहे हैं, तो यहाँ पर आप इसमें यस का चेंज कर सकते हैं, नोट एप्लीकेबल का भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं यदि नहीं लागू होता है। इसके बाद में यहाँ पर दे सकते हैं कि चिल्ड्रन, विडोज या फिर आर्म फोर्स पर्सनल आप पे लागू होता है तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। वो नहीं लागू होता है तो आप इसमें नोट एप्लीकेबल चेंज कर लेंगे। इसके बाद दे सकते हैं कि सिंगल गर्ल चाइल्ड यदि लागू होता है तो ये भी आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप नो का चेंज करेंगे। इसके बाद करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, अलग अलग यहाँ पर आपको कैटेगरी देखने को मिलती है, तो आपके कौन सी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि इसमें से नहीं है तो आप अदर का चेंज कर सकते हैं, नहीं लागू होता है तो यहाँ पर आप नोट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में शॉर्ट कोटा के लिए यहाँ पर दे सकते हैं, वो लागू होता है तो यहाँ पर यस का चेंज करेंगे, और ये भी नहीं लागू होता है तो आप इसमें नो का ही चेंज हो कर लेंगे। तो इस तरह से आप अपनी अदर डिटेल्स को फुलफिल करेंगे। आगे आएंगे नीचे की तरफ तो यहाँ पर दे सकते हैं एड्रेस की डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है। तो एड्रेस में सबसे पहले कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि जो प्रेजेंट एड्रेस है आपका यहाँ पर आप फिल करेंगे, तो अपना एड्रेस यहाँ पर फिल कर देंगे। यदि एक लाइन में आपका एड्रेस नहीं आ पाता है तो आप सेकंड लाइन का यूज कर सकते हैं।
इसके बाद कंट्री का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में स्टेट है वो यहाँ पर आपको अपने कोडिंग सिलेक्ट वो आपको करना है, जो भी है वो आप अपने कोडिंग सिलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको सिटी का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। पिन कोड है 6 डिजिट का वो यहाँ पर आप इसमें इंटर वो कर देंगे। इसके बाद परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स है वो आपसे पूछी जा रही है, तो आपके डॉक्यूमेंट में, आपके दस्तावेज में जो एड्रेस दिया गया है वही एड्रेस है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों अलग अलग हैं तो एड्रेस की डिटेल्स अलग से ही आपको फुल फिल आपको करना है। इसके बाद में कंप्लीट डिटेल्स इस प्रोफाइल में आप फिल कर देते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक है वो कर देंगे। आगे यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स कन्फर्मेशन के लिए दिखाई जाएगी, तो आप चेक है वो कर लेंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आप प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यदि कोई जानकारी गलत है तो आप अपडेट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद अगला स्टेप ओपन होगा अदर डिटेल्स के लिए। अदर डिटेल्स में सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि यदि आपको ऐसी कोई बीमारी है जिसके लिए आपत्कालीन सेवाओं की आवश्यकता है वो आपको होती है, तो यहाँ पर आप इसमें यस का चयन कर सकते हैं। यदि आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं है तो आप नो का चयन करेंगे। इसके बाद एनसीसी कैंडिडेट है तो यहाँ पर आप यस का चयन कर सकते हैं, नहीं तो आप नो का चयन करेंगे। आगे इसमें पूछा जा रहा है कि आप नेशनल सर्विस स्कीम यानी कि एनसीसी कैंप में पार्टिसिपेट किए हैं, तो आप यहाँ पर इसमें यस का चयन कर सकते हैं, और नहीं किए हैं तो आप नो का चयन करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पेरेंट्स या फिर मदर है इस यूनिवर्सिटी में वार्ड एम्प्लॉयर है या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में वार्ड एम्प्लॉयर है, तो आप यहाँ पर यस का चयन कर सकते हैं, नहीं तो आप नो का चयन करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं लैंग्वेज आपको देखने को मिल रही है, इंग्लिश है, हिंदी है, और अदर आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो यहाँ पर आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रोफेंसी है वो देखने को मिल रही है, रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है। पढ़ना तो यहाँ पर आप रीडिंग पर टिक है वो कर देंगे। आपको लिखना भी आता है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे, और बोलना भी आता है तो तीनों पर आप टिक है वो कर सकते हैं। सेम इसी तरह से हिंदी लैंग्वेज के लिए यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, और अदर आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसको भी यहाँ पर आप इसमें डाल सकते हैं, और उसको भी यहाँ पर आप कैटेगरी का चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट वो कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपकी अदर डिटेल्स है वो देखने को मिलेगी जो आपने सिलेक्ट किया है। इसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अगला स्टेप वो देखने को मिलेगा अपलोड्स के लिए। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। सबसे पहले कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज फोटो रहेगा। फोटो की साइज यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 से लेकर 500 KB के अराउंड आप रख सकते हैं। फॉर्मेट आपको JPG फॉर्मेट में ही आपको अपलोड आपको करना है। इसके अलावा देख सकते हैं सिग्नेचर की साइज यहाँ पर 10 से 500 KB के अराउंड रख सकते हैं। सेम यहाँ पर साइज रखी गई है और सेम यहाँ पर फॉर्मेट रखा गया है। इसके बाद में आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि करिकुलम एक्टिविटी स्पोर्ट सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर देंगे। तो ये सभी कुछ आप अपने जो डॉक्यूमेंट है अपलोड करेंगे, तो मैं एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट है अपलोड कर सकता हूँ। आप यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट देखने को मिल रहे हैं इनकम सर्टिफिकेट और करिकुलम एक्टिविटी सर्टिफिकेट, ये आप PDF फाइल में भी अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये सभी डॉक्यूमेंट एक बार अपलोड कर लेता हूँ। तो आप अपने फोटो सिग्नेचर है कंप्लीटली इसमें अपलोड है वो कर देते हैं। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर आपको प्रीव्यू है वो देखने को मिल जाएगा। आपने जितने भी स्टेप में मैंने जानकारी डाली है वो यहाँ पर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो आप एक बार अच्छे से चेकआउट कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि सबमिट एंड लॉक, यानी कि आप लॉक कर देते हैं। इसके बाद में अपनी जानकारी को अपडेट वो नहीं कर पाएंगे, तो पहले ही अपने डिटेल्स वो एक बार चेक वो कर लेंगे। चेक करने के बाद में ही आपको सबमिट एंड लॉक वाली बटन पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस तरह से डिक्लेरेशन वो देखने को मिल जाएगा, कन्फर्मेशन के लिए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पहले टिक करेंगे। टिक करने के बाद में कन्फर्म एंड लॉक बटन पर क्लिक कर देंगे, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली लॉक है वो हो जाएगी और सबमिट हो जाएगी। इसके बाद में आगे का स्टेप है वो यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म के लिए देखने को मिलेगा, जो भी आप PhD एडमिशन के लिए फॉर्म है वो फिल करने वाले हैं। तो इसमें जो पहला स्टेप है वो यहाँ पर देख सकते हैं प्रोग्राम सिलेक्शन। यहाँ से आप प्रोग्राम नेम सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आप प्रोग्राम लेवल है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपको अलग अलग कैटेगरी है वो देखने को मिल जाती है, तो आप अपने कोडिंग सिलेक्ट वो कर सकते हैं। तो मैं इसमें से यहाँ पर MPhil प्रोग्राम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको प्रोग्राम टाइप है वो देखने को मिल जाएंगे अलग अलग यहाँ पर दे सकते हैं। जिसमें भी आप PhD हो करना चाहते हैं जिस सब्जेक्ट से भी, वो यहाँ से आप अपने कोडिंग सिलेक्ट वो कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्टडी सेंटर का आपको चेंज है वो करना होगा, तो आप जिस सेंटर से करना चाहते हैं स्टडी वो यहाँ से आप अपने कोडिंग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको आपने जो भी डिटेल सिलेक्ट किया है वो यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए दिखाया जाएगा, तो चेक करेंगे। इसके बाद फिर से आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अगला स्टेप यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स के लिए देखने को मिलेगा, जो भी आपने प्रोफाइल में जो भी जानकारी अपडेट की थी वो यहाँ पर आपको सभी कुछ इसमें देखने को मिल जाएगी। आप फिर से चेकआउट करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे और फिर से आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आगे का स्टेप है एकेडमिक डिटेल्स के लिए देखने को मिलेगा। इसमें आपको अपने एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी है वो आपको यहाँ पर फिल है वो आपको करना है।
तो इसमें सबसे पहले आपसे 10th क्लास की जानकारी है मांगी जा रही है। तो आप अपने 10th क्लास की जो पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आप इसमें फिल करेंगे, सिलेक्ट वो करेंगे। मैं इसमें यहाँ पर अपने कोडिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो 10th क्लास का जो परसेंटेज है यहाँ पर आप इसमें फिल करेंगे। इसके बाद में आपका 10th क्लास का डिवीजन है वो यहाँ पर इसमें डालेंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी रहा है या फिर पासिंग है तो पासिंग यहाँ पर आप डालेंगे। इसके बाद में इंस्टीट्यूट का नाम है यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद में बोर्ड का नाम यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आल जनरल टाइप भी यहाँ पर आप कर सकते हैं, आल जनरल सब्जेक्ट, या फिर आपके जो सब्जेक्ट थी 10th क्लास में उसके नाम यहाँ पर आप एक एक करके भी फिल वो कर सकते हैं। आगे यहाँ पर आपको अपने 12th क्लास की जानकारी फिल करना है। सेम यहाँ पर इसी तरह से सबसे पहले यहाँ पर आप पासिंग ईयर का आपको चेन है वो आपको करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम है, बोर्ड का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। डिवीजन है यहाँ पर आप डालेंगे, जो भी डिवीजन आपका रहा है, परसेंटेज जो भी है वो यहाँ पर फिल करेंगे। इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा। इसके बाद में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट थी 12th क्लास में उनके नाम यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद आगे यहाँ पर आपको अपने ग्रेजुएशन की डिटेल्स भी आपको फुल फिल करना है, यानी कि आपने जो यूजी किया है यूजी की डिटेल्स भी यहाँ पर फिल करेंगे। तो आपने ग्रेजुएशन है वो कब क्या पासिंग है वो किया है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने यूजी है, ग्रेजुएशन है आपने ऑनर्स से किया है या फिर पासपोर्ट है वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैं इसमें यहाँ पर नो का ही चयन कर लेता हूँ। इसके बाद में ये आपको अपने ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी का नाम है, बोर्ड का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम है वो आपको फिल करना है। इसके बाद अपने ग्रेजुएशन है किस यूनिवर्सिटी से, किस बोर्ड से आपने पास किया है, यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर आप टाइप देख सकते हैं कि मणिपुर यूनिवर्सिटी से आपने किया है या फिर अदर आपने कोई यूनिवर्सिटी से किया है, तो यहाँ पर आप अदर का चयन कर सकते हैं। इसके बाद में ग्रेजुएशन में आपने कौन सा कोर्स किया है, बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, जो भी यहाँ पर आप इसमें है वो यहाँ पर डाल देंगे, फिल कर देंगे। इसके बाद में ग्रेजुएशन का आपका डिवीजन है वो यहाँ पर आप इसमें फिल करेंगे। तो इस तरह से आप अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स भी फिल करेंगे और यहाँ पर आपकी परसेंटेज है वो देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर आप फिल है वो कर देंगे। आगे इसमें आपको अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की पीजी की डिटेल्स भी आपको फुल फिल करना है। तो इसमें सबसे पहले स्टेटस आपको चेंज करना है कि आपने ये पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है कंप्लीट कर लिया है, तो आप यहाँ पर पासवर्ड का चेंज करेंगे। और यदि आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो आप अपेयरिंग है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, अपेयर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अपेयर सेलेक्ट करते हैं तो ज़्यादा कुछ आपको जानकारी इसमें आपको फिल नहीं करना पड़ेगा। सिंपली यहाँ पर आप फाइनल एग्जाम का यहाँ पर नाम डालेंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डालेंगे, बोर्ड का नाम है और बाकी डिटेल्स आपके पास जो भी उपलब्ध होती है वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर पासवर्ड सेलेक्ट करते हैं तो आप अपनी कंप्लीट डिटेल्स है वो यहाँ पर आप फिल है वो करेंगे। कंप्लीट डिटेल्स एजुकेशन की आप फिल कर देते हैं। इसके बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना है, तो इसके लिए आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके एकेडमिक डिटेल्स का यहाँ पर आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, तो चेक कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगला जो स्टेप देखने को मिलेगा अदर डिटेल्स का, इसमें यहाँ पर दे सकते हैं कि नेट है या फिर इसके लेवल की आपने जो भी डिटेल्स आप फिल करना चाहें यहाँ पर आप फिल है वो कर सकते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो इसमें आपको अलग अलग कैटेगरी है वो देखने को मिल जाती है, तो जो भी आपने किया है वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसमें यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल का यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके पास रिसर्च फिलोसफी है तो आप यहाँ पर यस का चेंज करेंगे और नहीं है तो आप नो का चेंज वो कर सकते हैं। इसके बाद में आप अपने डिटेल्स को सेव करेंगे, यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करके। इसके बाद आपकी अदर डिटेल्स भी सक्सेसफुली सेव है वो हो जाएगी। यहाँ पर अपनी डिटेल्स चेक करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। आगे इसमें यहाँ पर आपको अपलोड का सेक्शन दिखाई देगा, स्टेप आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका फोटो और सिग्नेचर है वो आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेज है वो कर लिया गया है, जो भी आपने प्रोफाइल में अपडेट वो किया था। इसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट है, आपका करिकुलम एक्टिविटी स्पोर्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर इसमें आपको अपलोड आपको देखने को मिलेगा। आगे इसमें और भी डॉक्यूमेंट है, अपनी मार्कशीट वगैरह है वो भी यहाँ पर आप इसमें अपलोड वो करेंगे। फाइल की साइज आपको सेम ही रखना है और यहाँ पर PDF फाइल में इसमें अपलोड कर सकते हैं या फिर आप इमेज फॉर्मेट में अपलोड करना चाहते हैं तो इमेज फाइल में भी यहाँ पर अपलोड वो कर सकते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट तो आपका 10th क्लास की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर इसमें अपलोड करेंगे। इसके बाद 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड करेंगे। इसके बाद में आपने ग्रेजुएशन है आपने जिस यूनिवर्सिटी से किया है उस यूनिवर्सिटी की जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है वो यहाँ पर आप इसमें अपलोड करेंगे। और सेम इसी तरह से आपने मास्टर किया है यानी कि PG किया है तो PG की भी मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक एक करके सभी में डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देता हूँ। इसके बाद आप प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। आगे इसमें यहाँ पर आपको फॉर्म का प्रीव्यू है वो देखने को मिल जाएगा। आपने जितने भी स्टेप में अपनी जानकारी डाली है वो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो कंप्लीट जानकारी एक बार आप चेकआउट कर लेंगे। जानकारी को चेक करने के बाद में आप सीधे नीचे की तरफ आप आ जाएंगे। आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन है वो देखने को मिलेगा, तो आपको इसको एक बार पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में ही आपको आगे बढ़ना है।
और किसी प्रकार की गलत जानकारी आपने फिल कर दी है तो आप प्रीवियस बटन पर यहाँ पर क्लिक करके अपनी जानकारी को सही है वो कर सकते हैं। यदि सब कुछ सही है तो यहाँ पर आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको पेमेंट की डिटेल्स है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जो भी जानकारी देखने को मिल रही है इसको भी आप एक बार चेकआउट कर लेंगे। और वेरीफाइड डिटेल्स के लिए यहाँ पर आपको चेकबॉक्स आपको साइन करने हैं। तो यहाँ पर पहले नाम के लिए दिखाई दे रहा है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ के लिए है, कैटेगरी के लिए है, जेंडर के लिए है, मदर्स नेम के लिए है, फादर्स नेम के लिए है, एड्रेस के लिए है, और भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर आपको लास्ट में एग्री के लिए आपको देखने को मिलता है। तो सभी कुछ आपने सही फिल किया है वो यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं, आपने कंप्लीट जानकारी आपकी सही है। इसके बाद में आपको पेमेंट करना है, इसके लिए यहाँ पर दे सकते हैं पेमेंट गेटवे है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और पेमेंट फीस है वो यहाँ पर दे सकते हैं 500 रुपये है, इसको आपको पे आपको करना है, तभी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फाइनली सबमिट है वो हो पाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के लिए यहाँ पर दे सकते हैं पेमेंट गेटवे, तो यहाँ पर आप इस लिंक पर क्लिक है वो कर देंगे। इसके बाद इस तरह से आपके सामने पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाएगा। और इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं कि आप जो पेमेंट है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई से आप कर सकते हैं। तो इनमें से आपके पास जो भी उपलब्ध है जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें उसी का चेंज हम कर सकते हैं। जैसे कि आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, कार्ड के नंबर डालेंगे, एक्सपायर मंथ ईयर है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सीवीवी नंबर यहाँ पर फिल करके मेक पेमेंट वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट वो सक्सेसफुली होता है तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट भी देखने को मिल जाएगा। तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट वो निकला लेंगे और इसके आगे का जो भी प्रोसेस होता है आप नोटिफिकेशन में आप चेक कर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी आप नोटिफिकेशन में आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट से आप मणिपुर यूनिवर्सिटी से पीएचडी के लिए अपना एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म है वो भर सकते हैं। और यदि आपको इस एडमिशन फॉर्म को फिल करने में और भी किसी प्रकार की समस्या है, किसी प्रकार का एरर है वो देखने को मिलता है तो आप में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।